वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब, जो कि आप सभी लोगों के दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा, जैसे कि मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म्स कब आने वाले हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस प्रॉबेबल है, क्या क्या चेंजेस है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले की क्या कंडीशन होती है, क्या हम लोगों को इस वक्त करना चाहिए। स्ट्रैटेजी वीडियोस आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, बट स्टिल एक नर्वसनेस हमेशा से होती है, वो बटरफ्लाई इन द स्टमक वाली सिचुएशन है कि हम लोगों के लिए क्या ऐसी चीज है जो हमें लास्ट के 2 से 3 महीने में करनी चाहिए, जिसकी वजह से फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। कहाँ से आप लोग जो है वो वीडियोस को देख सकते हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसा पेपर आप लोगों के लिए बनता है, ये सारे के सारे सवालों का जवाब लेकर आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने आई हूँ। चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो और आपको लगता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो एक बार जरूर विजिट करिएगा। लगता है कि कुछ मीनिंगफुल आ रहा है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैं अदिति, अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस पेपर 2 से मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है और उसके बाद से ही आप सभी लोगों के लिए चैनल पर जो है वो कंटेंट में डाल रही हूँ। लगभग इस चैनल को तो खैर लॉन्च किए 1 साल ही हुआ है, 1 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ, 1 साल 1 महीने के आसपास, पर इससे पहले से यूजीसी नेट डोमेन में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। कंप्यूटर साइंस के भी वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब इसी वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर भी हम लोग कोर्स लेके आते हैं। एप्लीकेशन पे कोर्स, साथ ही साथ वेबसाइट वर्जन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और आज है आप लोगों के लिए देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर ये है कि आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स ही नहीं, फ्री कम्युनिटी क्विजेस भी जो है वो ऑफर की जाती है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। तो अगर आपने वो भी नहीं दी है तो वो भी आप लोगों को देनी है, ठीक है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर हमेशा आप लोगों के पास में होता है, अगर आप देखना चाहें तो वो लोग सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर पर अवेलेबल हमेशा रहेंगे, जिनके लिए भी आपको काउंसलिंग की जरूरत है या किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत है, राइट। मैं आ जाती हूँ आज के 3 मेजर सवाल के ऊपर कि आप लोगों के फॉर्म्स कब निकलने वाले हैं। साथ ही साथ पैटर्न के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि 2021 का पेपर उठा के देखो, फिर 22 का उठाओ, फिर 23 फरवरी का उठाओ, फिर 23 जून का उठाओ, तो बिल्कुल एकदम रोलर कोस्टर राइड है जो एनटीए ने यहाँ पर लेके चली है। अगर मैं बात करूं पिछले 3 से 4 साल के पेपर की, स्पेशली 2021 के पेपर को मैं क्लासेस में भी हमेशा मेंशन करती हूं कि एक ऐसा पेपर था जिसने एक्चुअली में एक आई ओपनिंग सिचुएशन आप लोगों के सामने रखी कि ऐसा भी पेपर 1 बन सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं 2023 जून के पेपर 2 की, अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के जो जून के पेपर थे, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर, देखो अब 80+ सब्जेक्ट्स के अंदर नेट होता है तो मैं सभी का तो नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ अगर बात करूं तो ज्यादातर पेपर्स जो पेपर 2 वाला था, 100 क्वेश्चन थे, वो बहुत ही एकदम कमाल के पेपर आप लोगों के लिए आया था। जैसे कि आप लोगों को याद हो तो कंप्यूटर साइंस का भी एनालिसिस करते समय मैंने यही चीज आपके लिए बोली थी। तो पैटर्न को लेकर भी हमेशा से एक डाउट बना रहता है। इसके अलावा कि आपका कितना नंबर चाहिए आपको जेआरएफ करने के लिए, कितने नंबर पर आपका जेआरएफ होगा, ये भी एक छोटा सा डाउट है जो बच्चे के दिमाग में रहता है। तो शुरू करती हूँ सबसे पहले तो आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट के ऊपर डिस्कशन करके। देखो मैंने आप सभी लोगों को हमेशा से ये चीज बोला है कि आपका जो 2nd वीक ऑफ सितंबर होता है वही सबसे ज्यादा प्रोबेबल होता है। अब मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बस कुछ डेट आपको देनी है, बट मैं इसीलिए आप लोगों को ये चीज बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम 2 बार साल के अंदर एकदम कंटिन्यूस साइकिल के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था आपका 2019 के अंदर। तो अगर आप 2019 का डेटा उठा के देखो तो 9 सितंबर को आप सभी लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो ऑन हो गए थे दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के, मतलब 9 सितंबर 2019 के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों के शुरू हो गए थे फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन, और 1 महीने का आप लोगों का टाइम होता है फॉर्म फिलिंग का। और आज हो गई है आप लोगों के लिए 11 तारीख। तो अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांस है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि इस वीक आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल जाने चाहिए, ठीक है ना। अगर इस वीक नहीं निकलते हैं, मान लीजिए कि नहीं मैम अगले 7 दिन में फॉर्म्स नहीं निकलते, तो क्या हमारा एग्जामिनेशन डिले होने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल डिले नहीं होने वाला है। इस बार एनटी ने बहुत पर्टिकुलर तरीके से आप लोगों का फरवरी और जून का एग्जाम करवाया है। जिस वक्त बोला है वो चीज करी है। अगर वो चीज में थोड़ा भी 1-2 दिन का भी डिले हुआ है तो भी ऐसा नहीं कि आगे की चीजों में कास्केडिंग डिलेज आए हैं, मतलब लगातार कोई डिले आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो टाइम पर तो आपका एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ये तो डन है, ये आप लोग मान के चलिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए तो देखो ये वीक, आज मंडे ही है, तो ये वीक इस सैटरडे से पहले पहले आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग आ जाएंगे, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों के शुरू हो जाएंगे।
फिर भी अगर नहीं भी होता है तो ये चीज आप लोग बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन होगा। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बात आ जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही अलग हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको नहीं पता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आने ही तो तय ही है, पर मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो किस तरीके की चल रही है। मुझे पता है कि नोटिफिकेशन आते एक बूस्ट आता है स्टूडेंट के बीच में और उसको ऐसा लगता है कि यार अब तैयारी जो है वो मुझे कर लेनी है, अब इतना टारगेट है, ये है वो है। बट मैं फिर आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपके पास में 90 दिन है। इन 90 डेज को आप लोग अगर मैक्सिमाइज कर लो तो आप लोगों का जेआरएफ शॉर्ट शॉट है। ऐसा बिल्कुल नहीं मैं बोलूंगी कि इम्पॉसिबल है। आपने अगर ये 90 दिन बिल्कुल पार्टिसिपेट करा और एंटिसिपेट करके पढ़ाई करी तो आप लोगों के लिए मुश्किल ये नहीं है। देखियो, ना तो मैं ये बोलूंगी कि 30 दिन में जेआरएफ हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है, 20 दिन में होता है, ना मैं ये बोलूंगी कि 6 महीने की तैयारी आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती है। कोई टाइमलाइन नहीं होती फिक्स कि इतना टाइम आपको चाहिए, इतना घंटे। मैम आप कितना घंटे पढ़ते थे? मैंने हमेशा आपका इसका एक ही जवाब दिया है। मेरे पहले वीडियो से आज मेरे देख लेना, मुझे नहीं पता मैं कौन सा वीडियो बना रही हूँ अपना, बट आप ये देख लेना, मैंने कभी आपको ये कोई फिक्स आवर्स नहीं बताया कि मैं इतना घंटा पढ़ती थी, या मुझे खुद भी नहीं पता है। क्योंकि जब आप किसी प्रोसेस में इंडल्ज हो जाते हो तो बस आप इंडल्ज हो चुके हो। अब आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी। जिस चीज में मजा आता है उसमें टाइम का पता नहीं चलता है। यही तो खूबी है ना कि आपको मजा आ रहा था इसलिए आपको टाइम का पता ही नहीं चला। तो आई जस्ट होप कि आप ये चीज समझे कि ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोगों के लिए आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, मजा आना चाहिए। आपको वो चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए, आप इनटू द प्रोसेस होने चाहिए। और वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आप समझ के चलो कि अप्रोक्सीमेटली 90 डेज के अंदर मेरा एग्जाम होने वाला है। अब 90 डेज के अंदर अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो बिल्कुल भी कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है। बहुत अच्छे चांसेस है अगर 90 डेज को यूटिलाइज करो। मैं कह रही हूँ गारंटी आपका जेआरएफ यहाँ से हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है ये टाइम पे जो बिगनर्स होते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, उनका जेआरएफ होता हुआ मैंने देखा है। एक साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हुआ हो। क्यों? क्योंकि ये 90 डेज बदल देते हैं खेल। वो होता है ना लास्ट नाइट फाइट। एग्जाम से पहले यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में कौन सा तुम 90 दिन पढ़े थे? एक दिन पहले ही पढ़ के जाते हैं सभी लोग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, बट स्टिल पास होते हो, अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो वो वाला चीज है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन किस लेवल का बैठ रहा है। अगर मैं बात करूं तो देखो, आप सभी लोगों का 2021 से मैं पैटर्न के एनालिसिस, या मैंने एक्चुअली 2019 और 20 से ही आप लोगों के एनालिसिस किए हैं। 22 हो गया आप लोगों का, 23 हो गया आप लोगों का। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो देखो, आप लोगों के पैटर्न मेकिंग के अंदर, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जो आप लोगों का पेपर 1 है उसका लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो आप लोगों का यूजीसी नेट में पेपर 1 के अंदर जहां पर सवाल आप लोगों के पूछे जाते थे टाइप्स ऑफ मेमोरी से रिलेटेड, अब आपको जो क्वेश्चन है वो कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सिंपल आप लोगों से ऐसे वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल पूछ लिया गया। नहीं, अब आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि आपके पास में हार्ड डिस्क ड्राइव है और सॉलिड स्टेट ड्राइव है, बताइए दोनों में से ज्यादा लाइफ किसकी होती है, रीड राइट हेड्स किसके पास में ज्यादा होते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग देखो तो आपके जो टॉपिक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट हो गया है। डीपर सेंस के अंदर क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाने लग गए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो गया है। पहले क्वांटिटी ओवर क्वालिटी था, ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करो तो मजा आने वाला है, अच्छा आपको होने वाला है। बट मेरे हिसाब से इट्स ऑलवेज अबाउट क्वालिटी, कि आप एक टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ के जाते हो और उसमें क्वेश्चन अगर आ रहा है और आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप लोगों का असली खेल हो गया है। तो अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी इसी तरह का एग्जामिनेशन है। स्पेशली पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 2 के पैटर्न के लिए मैं ये बोलूंगी कि पेपर 2 के पैटर्न में कुछ खास फर्क नहीं आया है। मैंने आज ही 2018 का भी इस कंप्यूटर साइंस का पेपर उठा के देखा था, है ना। उस टाइम पे आपको याद हो तो 2-3 पेपर्स आप लोगों के होते थे, 1, 2 और 3, बीच में गैप भी होता था, मतलब पैटर्न थोड़ा अलग था। और अभी मैंने जून का एग्जामिनेशन का भी आप लोगों का पेपर देखा। मैं ये नहीं कहूंगी कि पेपर 1 के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है पैटर्न वाइज। ये जरूर बोलूंगी कि आप सभी लोगों के लिए अब जो क्वेश्चन है अगेन वो रिफाइनमेंट लेवल के बनने लग गए हैं। या यूं कहूं कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, सेंटेंस वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आई मीन टू से असर्शन रीजन, यानी कि ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो आप सभी लोगों के यहाँ पर आने लगे हैं। ज्यादातर आप लोगों को ये नोटिस करना होगा कि आप लोगों के पैटर्न के अंदर ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस को डालने की कोशिश करी जा रही है। 3 घंटे का समय आप लोगों के पास में, और इस 3 घंटे के अंदर आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को 150 सवाल सॉल्व करने। तो ये 150 सवाल के अंदर जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसे लेंदी तो बनाया ही गए हैं। पेपर 2 के कंपैरेटिवली मैं मानती हूं कि पेपर 1 का जो पैटर्न है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने मिला है।
क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा अच्छे आप लोगों के लिए हो गए हैं। तो हाँ, ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप सभी लोगों को पेपर 1 क्वालिफाई करना है, पेपर 1 के अंदर अच्छे नंबर अगर आप लोगों को लाना है, तो आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की बजाय एक टॉपिक को ज्यादा पढ़ने के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चों के दिमाग में यहाँ पर आता है कि यार जो ये आप लोगों का एग्जामिनेशन है इसके अंदर क्या हमें 40% नंबर लेके आने होते हैं इंडिविजुअल पेपर 1 में और पेपर 2 के अंदर। इस तरीके से कंफ्यूजन हो गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये कंफ्यूजन मैंने क्लियर भी किया था। दोबारा से मैं इसके ऊपर बात करती हूँ कि आप सभी लोगों को अगर देखना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर कितने होते हैं जेआरएफ करने के लिए, तो आपको याद रखना है कि आपका पेपर 1 और आपका पेपर 2 इन दोनों को मिला के एग्रीगेट आप लोगों के 40% जो है उसे आना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा, पेपर 1 आप लोगों का 50 नंबर का होता है और पेपर 2 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 के अंदर आप लोगों के 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल आप लोगों के 150 सवाल होते हैं। 300 नंबर आप लोगों के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आप 300 का 40% निकालो तो कितना होगा मैम? 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300। इस तरीके से ही हम लोग निकालते हैं। तो कुल मिला के 120 नंबर आप लोगों को लाना जरूरी है। इतने नंबर आपके आने चाहिए। अब 120 ऐसा है कि आप लोगों के पेपर 1 के अंदर 20 नंबर आ रहे हैं और पेपर 2 के अंदर 100 नंबर आ रहे हैं, तो भी 120 बनते हैं। पेपर 1 के अंदर आप लोगों के आ रहे हैं मान लीजिए कि 40 नंबर, तो पेपर 2 के अंदर 80 नंबर आप लोगों को लाने हैं। इस तरीके से मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है आप लोगों की 40%, कि 40% लाओगे तो आप सभी लोग जो है उस कॉम्पिटिशन में आ गए हो कि हाँ अब आपका नेट या जेआरएफ हो सकता है। 40% से कम अगर आपके एग्रीगेट बन रहे हैं तो आप लोग ये मान के चलिए कि गारंटी है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं है, आप लोगों का एग्जाम में आगे वो होता है ना पेपर ही चेक नहीं होगा, इस तरीके की सिचुएशन है। तो ये तो एक वो लाइन है जो आपको क्रॉस करनी ही करनी है कि 40% तो आने ही आने हैं। दूसरी चीज जो आप लोगों को ये देखनी होती है वो देखनी होती है कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। ऐसा नहीं कि 40% ले आए, 120 नंबर ले आए हो 300 में से तो आपका काम हो गया, सिलेक्शन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को आपके सब्जेक्ट में, जैसे मैं बोलूं कंप्यूटर साइंस है मेरा सब्जेक्ट, तो मैं कंप्यूटर साइंस की प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखूंगी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर आप लोग देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 180 से 200 नंबर तक के बीच का एक एवरेज है जो जेआरएफ के लिए गया है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, है ना। तो अगर मैं आप लोगों को एक एनालिसिस करके दूं तो मेरे लिए ऐसा होने वाला है कि मुझे जो है वो 190 प्लस नंबर टारगेट करने हैं अगर मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है कंप्यूटर साइंस से अनरिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि मैं हूं, तो मुझे जो है वो 190 नंबर चाहिए रहे होंगे तभी मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस जो है इसे क्लियर करना है कि आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई है उनके एक एनालिसिस के बिहाफ पर एक एवरेज निकालो, इतना स्कोर लाने पर आप लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होने के चांसेस होते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक नंबर दूं तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि 200 प्लस अगर आप लोगों के नंबर आते हैं 300 में से, तो किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, गारंटी आप लोगों का जेआरएफ होने के चांस है, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो वो 200 प्लस होता है, मैं हमेशा टारगेट भी 200 प्लस करती हूँ, चाहे कोई पेड वाला स्टूडेंट होता है तो भी मैं उसको यही चीज काउंसलिंग में बोलती हूँ। जो आपकी फ्री वाली काउंसलिंग सेशंस होते हैं उसमें भी मैं आपको यही चीज समझाती हूँ, वी हैव टू टारगेट 200 प्लस। जिनका रेयर सब्जेक्ट है वैसे भी उनके तो 200 प्लस कट ऑफ ही जाती है, तो वो टारगेट करेंगे ही करेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ आप सभी लोगों के लिए कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन सभी लोगों बच्चों ने आज तक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अभी नहीं दिया है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अपना बेंचमार्क जो है वो कभी भी ये मत टारगेट करना, हमेशा यही टारगेट करना। इवन इससे भी 2-3 नंबर या 2-3 क्वेश्चन ज्यादा ही टारगेट करके चलना, क्योंकि वही टारगेट सेट करके उसी बिहाफ पर आप सभी लोगों की तैयारी होती है ना। एक बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशनल कोट है कि पहले अगर आप लोग गोल अपना सेट कर लेते हो तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, कि गोल सेट कर लिया तो वो फर्स्ट स्टेप है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि हाँ इस रास्ते पर अब मुझे चलना है। तो ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अब अगर आप लोग मुझसे पूछें कि आप सभी लोगों के लिए कोई कंटेंट है जो आप लोगों की हेल्प इसमें कर सकता है, तो मैं आप लोगों को बस यही राय दूंगी, जिन्होंने पेड कोर्स ले लिया है उनके लिए तो मुझे पता है कि आपको पता है वो मेहनत आपके लिए पहले हो चुकी है, तो उनके पास में सब है। जितने भी हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, एक एनालिसिस लेना चाहते हैं कि पेपर में क्या क्या आता है, 1 में 2 में कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनको लेकर जेआरएफ अड्डा चैनल आप लोगों के पास में है। इसमें मैंने डिटेल एनालिसिस आप लोगों के लिए किया है। मेरे साथ साथ जो हमारी फैकल्टी है वो भी आपकी हेल्प के लिए तैयार रहती है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो से लेकर
लेकर पूरे फ्रीक्वेंटली एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस, पेपर 1 का पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों के पास में इस तरीके से है। दिसंबर के लिए हमने पूरा एग्जाम एनालिसिस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर बना, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे आपको उन्हें टारगेट करना था। स्ट्रैटेजीज वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर लगातार आते रहते हैं कि कैसे जो है वो आपको टारगेट करना है कि 80 नंबर पेपर 1 में हम कैसे लेके आ सकते हैं, पेपर 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, कैसे जो है चॉइस एलिमिनेशन अप्लाई करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे पेपर 1 की फ्री सीरीज भी चलती है, जैसे कि अभी चल रही है 9 PM, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को डेली जो है वो एक वीडियो देती हूँ सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे, जिसमें आप लोगों के लिए पेपर 1 के 90 टॉपिक्स को मैं ट्रिक वाइज आप लोगों को समझा रही हूँ। इसके अलावा देखो एनालिसिस वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने टॉप 100 यूनिट वाइज आपको टॉपिक बताए हैं, ये वीडियो भी आप देख सकते हो। अब तक की हमारी सबसे सक्सेसफुल या मैं कहूँ सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आने वाली जो सीरीज थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में चली थी, वो थी बैक बेंचर्स बैच, जिसकी PDF आपको याद होगी कि एप्लीकेशन पे आपको मैंने दी थी। ये जो थी ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जो आपके चैनल पर भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा पेपर 1 की भी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट है जो बनी हुई है। तो अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कहां मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा। देखो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, पेपर 1 हो गया। पेपर 1 के अलावा आप सभी लोगों के लिए जितने भी आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से लेकर आप सभी लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका पेपर 2 हो गया, ठीक है ना। पेपर 2 की सारी प्लेलिस्ट है जो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल। फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ देखना है तो मेरा नाम राइट, जितना भी है ई वालों की जो दुनिया होती है इसे अपन कहते हैं कॉन्ट्रेरी, है ना। इस तरीके से आप लोग जाओगे तो देखो होम स्क्रीन पर पेपर 1 की मैराथन वीडियोस भी हैं जो आपके लिए आते हैं, और आप सभी लोगों के लिए ये देखो सारी की सारी UGC नेट कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट हो गई। जितने भी हमारे पास में सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, 3 आप लोगों के नए सब्जेक्ट्स आए हैं। होम साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस तो है ही, कॉमर्स आप लोगों के लिए हो गया। इस तरीके से सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तैयारी शुरू कर रहे हो तो मैं जरूर ये बोलूंगी कि डायरेक्टली डोंट जंप टू द पेड कोर्स, या डोंट गो फॉर कि यार नहीं यार मैंने तो अब कोर्स ले लिया अब हो गया, ऐसा नहीं होता। कोर्स लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है। आराम से एनालिसिस करो, वीडियोस देखो, अलाइन करो कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या टारगेट है, उस अकॉर्डिंग डिसीजन लो। हेल्पलाइन नंबर आपके पास में है, कॉल करो, आराम से वो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको क्या आगे करना चाहिए। मेरे साथ में काउंसलिंग करना चाहते हो तो काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग लेती हूँ, कुछ भी नहीं होता है, बस टाइम जो है वो फिक्स होता है। 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर मैं एक ही बार वो काउंसलिंग ले सकती हूँ, क्योंकि टाइम की उतनी अवेलेबिलिटी होती है। हाँ, बट अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। ये जरूर बोलूंगी कि ये मत सोचो कि डेट क्या है, डेट क्या है, डेट क्या है। एक टारगेट बनाओ और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अभी से पढ़ाई करना शुरू करो। जैसे कि मैंने टारगेट बना लिया कि 90 दिन बाद मेरा पेपर है, तो मैंने तो उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वैसे ही अपने टारगेट्स बना लो, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई और डाउट रह जाता है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगी आप लोगों से कल सुबह 8 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।